ये पहन लो ताकि ठंड ना लगे तुम्हें। आराम से। बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम कैसी हो ये बताओ पहले। क्या लगता है? शुक्रिया तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए। कुछ भी हो सकता था, जानते हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। माय गार्डियन एंजल। ये निशान कैसा है? अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम नॉवल लिखना शुरू करोगी फिर से या नहीं? ठीक है कमाल, ठीक है, लिखूंगी मैं। अब चाहे वो तुम्हारी कहानी हो, तुम्हारे बाबा की कहानी हो, दादा की हो या फिर चाचा की हो, मैं लिखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मगर फिर तुम भी हॉस्पिटल जाओगे। बहुत जिद्दी हो वैसे। जो कहती हो पूरा करना होता है। हाँ, मगर मेरी जिद तुम्हारे आगे किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा जिद्दी निकले। पागल कर दिया है मुझे। फिक्र मत करो मेरी, मैं कल तक बेहतर हो जाऊंगा। बिल्कुल, बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। तो तुम्हारी राय में बुरा हूं मैं? जो कुछ तुमने किया उस पर अभी भी नाराज हूँ। सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो क्यों हेल्प की तुमने मेरी? छुपा के क्यों रखा यहां? अपनी आंटी को क्यों नहीं बताया? तुम फिर से इम्तिहान ले रहे हो मेरा। चलो आ जाओ, लेट जाओ, आ जाओ। हाथ तो अपना। तुम तो जानती हो कि हम मरीज़ इश्क हैं और शिफा सिर्फ तुम्हारे दीदार से हो सकती है। इस मरीज को और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर यहां से चले जाना, ठीक है? ओके, ठीक होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? कि तुम नॉवल लिखना नहीं छोड़ोगे। हाय कमाल, मुझे लगता है खून बहने की वजह से तुम होश खो बैठे हो। मैं मान तो गई थी तुम्हारी बात। सुबह तक तुम्हारी बातें सुनती रहूंगी। तुम सोगे नहीं मगर। मेहमत की जो बीवी थी उसने सुसाइड कर ली थी, है ना? मगर तुमने बताया नहीं उनके बच्चों का क्या हुआ। तुम्हें कहा कि तकलीफ दे चीजें नहीं सुनना चाहती हूं मैं, तो इसलिए नहीं बताया। पापा। डरो मत, मैं आ गया हूं, डरो मत। चलो आजा, उठ जाओ, एहतियात से। आजा, आजा मेरी बेटी, आजा, आजा, आजा। बस आराम से। चलो इस तरफ। तो वो बच गए थे? जो कुछ भी हुआ उस रात तुम्हारी आंखों में देखते हुए तुम्हें बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं हमें सुन रहे होंगे। आप ठीक तो हैं सर? महमूद उस दिन के बाद ना पुलिस स्टेशन गया ना हॉस्पिटल गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। उसके बाद बदकिस्मती से अब मैं
कुछ नहीं कर सकता, बहुत अफसोस है। अब बहुत देर हो गई है बेटा, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं। बहुत अफसोस है मुझे। बेटी, बाबा सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, आप उदास मत हो बाबा, हम मम्मी के पास जरूर जाएंगे। अम्मी दिख रही हैं मुझे, देखें। बेटी, बेटी, मेरी बेटी। दो दिन में ही उसने अपने दोनों बच्चे खो दिए। उसने उन्हें उनकी मां के पास दफनाया। मुझे मालूम है हारिका कि उसके बच्चे तुमसे क्या कहना चाहेंगे। दुनिया की बेहतरीन राइटर हो हारिका, और हमें आप पर फख्र है कि आपने हमारे दुखों की सही अक्कासी की है, बहुत खूबसूरती से बयान किया है, और ऐसे जैसे आप हमारे साथ इन सब दुखों को झेल रही थी। क्या कमाल की राइटर है। ओह, उनके क्या नाम थे? मुस्तफा और फिर आए। मुस्तफा और फिर आए। इनका जिक्र भी करूंगी नॉवेल में। ये सब जो कहानियां तुमने मुझे सुनाई है, इनमें से कौन सी तुम्हारी है, कौन सी तुम्हारे बाबा की है और कौन सी तुम्हारे दादा की? इतनी कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो कमाल? उठो मत। आराम से। क्योंकि तुमने कहा था कि मैं अपने नॉवल में कुछ डिफरेंट लिखना चाहती हूं। तो ये हकीकत है, फसाना है, सच है या झूठ है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी भी चीज से जब तुम खुद नहीं गुजरोगी तो खुद ही बताओ कैसे एहसास होगा तुम्हें हारिका। गुस्सा, घुटन, नाउम्मीदी, कितने लोग हैं जो इन चीजों से गुजर रहे हैं। किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को मिला तो वो उसे पाकर बर्बाद हो गया। बहुत से लोगों के पास अगले दिन के लिए कोई वजह ही नहीं है, जीने का मकसद ही नहीं है। तुम दे सकती हो उन्हें मकसद, तुम उन्हें रास्ता दिखा सकती हो। तुम लिखना फिर से शुरू करोगी और इस बार यहां से लिखो। उम्र का ना बढ़ना वाकई कोई मौजज़ा है या फिर कोई सजा है, इसका फैसला तुम करोगे। मेहमत की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। अब आराम करो तुम,
सुबह होने वाली है, मुझे जाना चाहिए इससे पहले कि कोई उठ जाए। आ जाओ।